बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे जी, हमने चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। कल हमने पढ़ा था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन के मोशन का तीसरे कानून को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून में ये था कि फर्स्ट करें कोई भी जिस्म है m1, उसके सामने 1 मीटर के पड़े हुए फासले पर दूसरा जिस्म एक पड़ा हुआ है m2। ये दोनों के मास फर्स्ट करें बराबर है। इसका मास भी 1 किलोग्राम है, इसका मास भी 1 किलोग्राम है। ये एक फोर्स से अपनी तरफ m1 जिस्म एक फोर्स लगा के m2 को अपनी तरफ खींचता है और m2 उतनी ही फोर्स लगा के m1 को अपनी तरफ खींचता है। दोनों फोर्स मिकदार में बराबर लेकिन सिर्फ में क्या होती है, एक दूसरे के मुखालिफ होती है। और जबकि न्यूटन के तीसरे कानून ने ये कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, के अमल और रद्द अमल मिकदार में बराबर उसी में मुखालिफ है। फर्ज करें अगर ये m1 जिस्म जो फोर्स लगा रहा है m2 पर, ये अगर एक्शन है तो m2 उतनी ही फोर्स लगा के m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है, रिएक्शन है। दोनों अगर फर्स्ट करें ये m1 जिस्म 10 न्यूटन की फोर्स से m2 को अपनी तरफ खींच रहा है तो m2 भी m1 को 10 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों मिकदार में बराबर और उसमें क्या है, मुखालिफ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे की शक्ल है कि लेकिन शर्त ये होनी चाहिए दोनों का मास क्या हो, आपस में बराबर हो। लेकिन अगर एक का मास ज्यादा होगा एक का मास कम होगा तो बड़े जिस्म वाला वाज़े तौर पर छोटे जिस्म को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। आई समझ। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन का ग्रेविटेशन कानून न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून एक दूसरे की क्या है, मुशाबे या शक्ल है। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जमीन के इर्द गिर्द वो इलाका जहां जमीन की ग्रेविटी का असर मालूम किया जा सके। द एरिया अराउंड एन अर्थ वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। देखिए नहीं, हर तरफ से ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। जब भी किसी जिस्म को जमीन की किसी भी साइड से नीचे गिराएं तो वो जमीन की तरफ गिरता है। और जैसे ही कोई जिस्म हम जब किसी जिस्म फर्स्ट करें m मास का जिस्म है, इसको ऊपर फेंकते हैं, जितना ये बुलंदी पर जाएगा उसकी स्पीड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फर्स्ट करें यहाँ पर इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ये ए पॉइंट है। ये ऊपर जाएगा बी पॉइंट पर, इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। और ये सी पॉइंट है, यहाँ पर हो जाएगी 20 फर्स्ट करें। और ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाके रुक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो इसकी स्पीड में क्या आती है, कमी। जब ये ऊपर से वापस आएगा नीचे तो इसकी स्पीड में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। फर्स्ट करेंगे 10, 20, 30, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ जब किसी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी स्पीड में कमी आती है, और जब नीचे आता है उसकी स्पीड में इजाफा किसकी वजह से होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटी की ताकत की वजह से। और यही वजह होती है जब भी किसी जिस्म को फर्स्ट करेंगे अर्थ है, हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे क्या आता है, जमीन की तरफ ही आता है। और जमीन के हर साइड से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। और जमीन की सतह पर यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना जमीन के नजदीक आएंगे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो गई, ठीक है। आई समझ। और जमीन की सतह पर यानी सरफेस ऑफ अर्थ के यानी कि बिल्कुल नजदीक अगर ले जाएंगे, देखिए मैं सर्कल बना रहा हूं तो यहाँ जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। 10 न्यूटन पर किलोग्राम का मतलब क्या है, जमीन हर 1 किलोग्राम पर तकरीबन 10 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। मजीद अगर इसको हम समझ लें कि ये फर्स्ट जमीन है, जमीन के सेंटर पर जो किसी जिस्म का वेट क्या हो जाता है, 0। और वेट क्या था, वो फोर्स जिसकी वजह से जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज पर खींचती है। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यानी जमीन के सेंटर से लेकर उसके सतह तक फासला, रेडियस तक। यहाँ पर किसी जिस्म का वेट क्या होता है, मैक्सिमम। और जितनी हाइट पर चले जाएं, आई समझिए h हाइट है, वहां पर वेट क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी कम से कम। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा जी, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रेविटेशन का कानून कि कायनात में हर दो अजसाम के दरमियान कशिश की फोर्स होती है। कशिश की ये फोर्स अजसाम के मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इनके दरमियान फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये था ग्रेविटेशन कानून कि अगर फर्स्ट के m1 जिस्म है 1 किलोग्राम,
उसके सामने 1 मीटर के पड़े हुए, दूसरा M2 है वो भी 1 किलोग्राम है, ये इसको जितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है M2 भी उतनी फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जबकि न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून ये था कि अमल और रद्द अमल मिकदार में बराबर और चिन्ह में क्या होते हैं, मुखालिफ। अब देखें ये फर्स्ट के जितनी फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा था, ये भी उतनी फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा था, दोनों की फोर्स की मिकदार बराबर, लेकिन चिन्ह क्या थी, मुखालिफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन का ग्रेविटेशन कानून और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून एक दूसरे से शक्ल है। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जमीन के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पर हम जमीन की ग्रेविटी, उसकी यानी कि कशिश की फोर्स की ताकत मालूम कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कोई जिस्म नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी क्या होती है, स्पीड में कमी होती है, और ऊपर से नीचे आता है स्पीड में क्या होता है, इजाफा। तो जमीन की सतह से जितना किसी जिस्म को हम ऊपर ले जाएं उतनी उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम। जितना जमीन से नजदीक होगा उतनी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तकरीबन जमीन की सतह के नजदीक ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी हर 1 किलोग्राम पर जमीन क्या करती है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा देती है। जमीन के सेंटर पर किसी जिस्म का वेट 0 होता है, जमीन के सेंटर से लेकर सतह तक मैक्सिमम होता है, और जितनी बुलंदी पर जाए उतना वेट क्या हो जाता है, कम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज समझ नहीं है या आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई मजीद सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर इसको वजाहत कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।